जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू कटला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 जनन, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कल हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे। जो कल हमने पढ़ाई किया था बड़ी जनन के बारे में कि जनन क्या होता है, आपका क्या होता है जनन। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आपका पढ़ी जनन। फिर बताया था आपका पढ़ी कि जो जनन है वो आपका अनिवार्य नहीं है, फिर भी जो आपके सजीव है वो जनन करते हैं। क्यों करते हैं? तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए। याद रखना। आगे हम लोग पढ़ाई किए थे पढ़ी जनन के प्रकार के बारे में। जो आपका जनन है वो दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका लैंगिक जनन, एक होता है पढ़ी अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर में आपका क्या चाहिए पढ़ी? तो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक में से आपका पढ़ी कोई एक जनक भाग लेता है आपका, या तो नर भाग लेगा या आपका मादा भाग लेगा। फिर बताया था आपको यहाँ पर निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या होता है। फिर क्या बताया था आपको यहाँ पर कि लैंगिक जनन के अंदर में आपका निषेचन क्रिया होती है, मतलब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों आपका मिलते हैं यहाँ पर है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर में जो निषेचन होता है आपका उसकी क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। फिर बताया था आपको कि जो लैंगिक जनन होता है आपका ही एक प्रकार की धीमी गति से होती है, और ये जो आपका अलैंगिक जनन है वो क्या होता है पढ़ी? तो तेज गति से होता है। फिर बताया था आपको कि लैंगिक जनन के अंदर में जो नए संतान उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में जो नए संतान उत्पन्न होते हैं उसकी संख्या पर ही अधिक होती है। फिर बताया था आपको कि जो लैंगिक जनन है वो आपके यहाँ पर ही उच्च श्रेणी के जीव में होते हैं, और जो आपके अलैंगिक जनन है वो आपके यहाँ पर ही निम्न श्रेणी के जीव में होते हैं। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है इसके आगे, तो इसके आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। आज इसके आगे हम लोग को पढ़ना पड़ी है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अगला आपका यहाँ पर हेडिंग है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ 4-5 आपका विधि है। अलैंगिक जनन के अंदर का 4-5 विधि है, जिसमें सबसे पहला आपका कोई विधि है। इसमें पहला जो आपका विधि यहाँ पर है विखंडन। विखंडन एक आपका विधि का नाम यहाँ पर है। एक आपका विखंडन है, एक आपका यहाँ पर है मुकुलन। मुकुलन एक आपका यहाँ पर है पुनर्जनन। पुनर्जनन और चौथा आपका यहाँ पर है विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन। एक आपका यहाँ पर है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन और पांचवा आपका यहाँ पर है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन अलैंगिक विधि के बहुत सारा विधि आपका होता है पर अलैंगिक जनन के बहुत सारा विधि होता है। इसमें हम लोग 5 विधि देखेंगे आज हम लोग। एक आपका यहाँ पर ये विखंडन, एक है मुकुलन, एक आपका पुनर्जनन, एक आपका यहाँ पर यह कायिक प्रवर्धन और एक आपका यहाँ पर यह बीजाणु जनन। हम लोग को ये 5 विधि पढ़ना है आज। ये सबसे पहला आपका यहाँ पर यह विखंडन। तो समझते हैं कि विखंडन आपका होता क्या है। सबसे पहला आपका विधि यहाँ पर यह विखंडन। विखंडन हम लोग को समझना पड़े कि विखंडन होता क्या आपका, जो क्या होता है विखंडन। तो याद रखना पड़ी, जब कोई जीव का शरीर, जब कोई जनक का शरीर टूट करके 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाए आपका। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई जनक है, ये इसका शरीर टूट करके 2 या 2 से अधिक संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विखंडन। नाम से स्पष्ट है विखंडन, मतलब जो खंड हो, जो टूट जाए आपका। तो जब कोई जनक का शरीर आपका टूट करके 2 से चाहे 2 से अधिक भाग में बढ़ जाए तो उसमें बोलते हैं आपका यहाँ पर विखंडन। जैसे मान लीजिए, मान लो जैसे मान लेते, रुक जाइए थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए। मान लेते हैं आपका एक आपका जनक है, ये कोई आपका जनक है, ये कोई आपका जीव है, कोई आपका जनक है। ये टूट करके टूटा यहाँ पर ही टूट करके 2 भाग में चाहे 2 से अधिक भाग में, बहुत सारा भाग में टूट गया ये। तो इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर ये विखंडन। अब ये जो आपका विखंडन है ना, ये आपका होता है 2 प्रकार के। ये जो विखंडन है वो होता है 2 प्रकार के। एक आपका होता है पर द्विविखंडन।
द्विविखंडन, और एक आपका होता है बड़ी बहुविखंडन। बहुविखंडन, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बड़ी बहुविखंडन। सबसे पहले विखंडन क्या होता है, तो जब कोई जनक का शरीर टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाए, इसमें बोलते हैं आपके यहाँ पर विखंडन। अब ये जो विखंडन है वो होता है दो प्रकार के, एक आपका होता है द्विविखंडन, एक आपका होता है बड़ी बहुविखंडन। द्विविखंडन नाम में स्पष्ट है, विखंडन मतलब कि टूटना, और टूट करके कै भाग में बंटना पड़े, तो दो भाग में। अगर कोई जीव का शरीर टूट करके दो भाग में आपका बढ़ जाए, दो भाग में, तो उसमें बोलते हैं आपका यहाँ पर द्विविखंडन। और अगर कोई जीव का शरीर टूट करके दो से अधिक भाग में बढ़ जाए, आपका दो से ज़्यादा भाग में बढ़ जाए, तो उसमें बोलते हैं आपके यहाँ पर बहुविखंडन। याद रखना, आपका विखंडन क्या होता है, तो जब जीव का शरीर टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बटे, उसे बोलते हैं विखंडन। विखंडन क्या प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक आपका होता है द्विविखंडन, एक आपका होता है बड़ी बहुविखंडन। नाम से ही दिया आप स्पष्ट है आपका बड़ी कि जब कोई जीव का शरीर टूटेगा और टूट कर दो भाग में बढ़ जाता है, उसे बोलेंगे द्विविखंडन। और जब कोई जीव का शरीर टूटेगा और टूट करके दो से अधिक भाग में बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं आपका बहुविखंडन। जैसे में ये जो आपका है ना द्विविखंडन, ये आपका होता है अमीबा में। अमीबा में ऐसे मान लीजिए आपका अमीबा है, ये अमीबा तो आप लोग पढ़े होंगे, बड़े आप लोग जानते होंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा का जो शरीर होता है, संरचना होता है, वो निश्चित नहीं होता। तो बस आपको आँख बंद करना पड़े और चिड़चिड़ी पार देना है, बस कुछ बना दीजिएगा, वो सब क्या आपका है, तो अमीबा ही है। अमीबा का संरचना फिक्स न होता है, ये ध्यान देना पड़े। ये आपका अमीबा है, इस अमीबा के जो बीच में, यहाँ बीच में है वो, और क्या आपका यहाँ पर ये, तो ये केंद्रक, ये है आपका ये केंद्रक। केंद्रक ये आपका अमीबा है, और ये आपका केंद्रक। अमीबा का केंद्रक यहाँ पर। सबसे पहले अमीबा जो है आपका है, ये आराम से बैठा है, इसे अगर लगा भूख थोड़ा सा, तो ये जो आपका अमीबा है, सबसे पहले वो कूटपात की सहायता से खाना ग्रहण करेगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा एकदम अच्छा से। अमीबा थोड़ा सा मतलब कि अच्छा सा एकदम खाना खा एकदम रेडी रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो अमीबा का जो केंद्रक है ना, वो धीरे धीरे आपका विभाजित होना स्टार्ट करता है। ये अमीबा का जो आपका शरीर है, वो धीरे धीरे दो भाग में विभाजित होने लगता है, ऐसे। ये रहा आपका अमीबा। अमीबा ये जो इसका केंद्रक था ना, ये धीरे धीरे क्या करता है भाई, तो दो भाग में वो विभाजित होने लगता है, ऐसे होने लगता है वो। ये अमीबा का जो एक केंद्रक था, वो क्या करता है भाई, तो आपका धीरे धीरे दो भाग में विभाजित होने लगता है। सबसे पहले ये जो आपका अमीबा है, अमीबा था आपका ये कूटपात, याद रखना पड़ी, अमीबा अपना जो भोजन है वो किसकी सहायता से पकड़ता है, तो कूटपात की सहायता से। सबसे पहले एकदम वो खाओ कर एकदम मोटा होता है, एकदम टंच एकदम रहेगा हल, और धीरे धीरे जो आपका ये अमीबा का जो केंद्रक है, वो क्या करता है भाई, तो दो भाग में विभाजित होने लगता है। फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद ये जो आपका अमीबा का जो केंद्रक है, ये आपका और विभाजित होगा, और दूर जाएगा ये, और आपका जो अमीबा है अब ऐसा बन जाता है अमीबा। जो आपका अमीबा है यहाँ पर वैसा होता है बड़ी, और अमीबा का जो केंद्रक है वो ऐसा हो जाता है बड़ी। देखना ध्यान से, जो अमीबा का केंद्रक है वो ऐसा बन जाता है। ये अमीबा का केंद्रक बन जाता है, एक ये रहा और ये रहा। ये देखिए गौर से, पहले केंद्रक ये था, धीरे धीरे आपका विभाजित हुआ और केंद्रक आपका और बढ़ गया, और उसके बाद आपका केंद्रक जो आपका यहाँ पर ये और ज़्यादा विभाजित हो गया। यहाँ पर जब अमीबा का जो केंद्रक था वो और विभाजित हो गया, और अंत में जो आपका अमीबा का जो केंद्रक होता है, ये दो भाग में आपका बढ़ जाता है। अंत में जो आपका अमीबा है वो कितना है भाई, दो भाग में विभाजित हो जाता है। दो भाग में हो जाता है विभाजित। ये बात बोले हम, एक अमीबा था आपका, इसका एक केंद्र था,
ये जो आपका केंद्रक है वो धीरे धीरे आपका अलग होने स्टार्ट करता है बड़े, और थोड़ा सा विभाजित होता है। फिर कुछ देर बाद जब का केंद्रक है वो और होता है विभाजित, और ऐसा होते होते वो लास्ट में क्या करता है, तो एक पूरे जीव का निर्माण करता है। जो आपका केंद्रक है वो पूरा आपका अलग ही विभाजित होता है, पूरा दूर होता है बड़ी। देखिए अब एक अमीबा से कितना आपका पड़ी, तो 2 आपका अमीबा बन गया, तो इससे एक नए संतान का उत्पत्ति हुआ पड़ी। टूटने के कारण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं आपका विखंडन। टूटने से कितना जीव का निर्माण हो रहा है, तो 2, एक और कितना कहाँ पर, तो 2, इसलिए हम क्या बोलते हैं आपका, तो द्विविखंडन। तो याद रखिएगा अमीबा के अंदर में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, तो द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन होता है, चाहे विखंडन होता है। कोई दिक्कत। अमीबा का एक केंद्रक था जो थोड़ा सा विभाजित हुआ आपका, और थोड़ा सा दूर हटा हुआ, थोड़ा सा दूर आपका हटाया पड़े, और फिर हटते 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 लास्ट में क्या करता है, तो वो आपका एक नए जीव का निर्माण कर जाता है, एक नए जीव का निर्माण करता है पड़े। तो यही जो आपका प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं आपका द्विविखंडन। विखंडन क्या होता है, जब कोई जीव का शरीर टूट करके 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं विखंडन। और अगर टूट करके 2 भाग में विभाजित होता है तो उसे बोलते हैं आपका द्विविखंडन। और अगर आपका 2 से ज़्यादा भाग में विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं आपका बहुविखंडन। तो ये याद रखना किसमें आपका हो रहा है, तो ये जब का द्विखंडन है ये किसमें होता है आपका, तो अमीबा में। अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है, तो द्विखंडन होता है। देख पा रहे हैं पर अमीबा का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे विभाजित होकर के एक पूरे शरीर का निर्माण कर रहा है आपका, मतलब 2 नए संतान की उत्पत्ति कर रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं आपका पड़ी, द्विखंडन। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी द्विखंडन की प्रक्रिया होगा तो उसमें जो जनक का शरीर है ना, जो आपका जनक का शरीर है, जनक का शरीर वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। याद रखिए यहाँ पर जब भी आपका द्विखंडन होगा, चाहे अब जब भी आपका विखंडन होगा, विखंडन जब भी होगा तो उसमें जो जनक का शरीर है वो गायब हो जाता है। जो आपका अमीबा जो था आपका ओरिजिनल में वो लास्ट में नहीं बचता, सिर्फ उसका संतान बचता है पड़ी। अमीबा का जो जनक था आपका, जो बाप था पड़ी, वो गायब हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपको हम लोग देखते हैं पड़ी बहुविखंडन। तो अगला आप कहाँ पर है, बहुविखंडन। इसमें जो क्या होगा, इसमें आपका, इसमें जो जनक का शरीर है, जो भी आपका जनक का शरीर है, जनक का शरीर वो टूट कर 2 से अधिक भागों में 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। याद रखना, टूट करके अगर 2 भाग में होता है विभाजित उसे बोलते हैं आपका द्विखंडन। और अगर टूट करके 2 से ज़्यादा भाग में विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं आपका परी बहुखंडन। जैसा आपका पर दिखाई दे रहा होगा परी प्लाज्मोडियम के अंदर में दिखाई दे रहा है आपका परी कितना है, जो बहुत सारा केंद्रक है। इसमें जो आपका जीव है वो टूट करके बहुत सारे जीव का निर्माण करेगा। एक जीव हो गया आपका, ये एक जीव है, ये एक जीव, 2 जीव, 3 जीव, 4, 5, 6, से बहुत सा आपका जीव यहाँ पर है। ये जब टूटेगा आपका तो इससे बहुत सारे जीव का निर्माण होगा। तो इसमें कौन सा आपका विधि होगा, तो यहाँ पर बहुविखंडन होगा। याद रखना, जब 2 भाग में टूटता है द्विखंडन, बहुत भाग में टूटा कहाँ पर तो बहुविखंडन। द्विखंडन आपका होता है अमीबा में, बहुखंडन किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम में। याद रखिए यहाँ पर। तो आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये विखंडन हम लोग पढ़ लिए। विखंडन क्या होता है आपका, जब जीव का शरीर टूट करके 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित हो। बहुत बार बोल रहे हैं हम, आपको भी बहुत बार बोलना पड़े तभी आपको याद होगा। जीव का शरीर टूट करके 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित हो, उसी को बोलते हैं आपका विखंडन। जो विखंडन है आपका वो 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन किसमें होता है यहाँ पर आपका, तो अमीबा में। याद रखिएगा, द्विविखंडन किसमें होता है तो अमीबा में। और जो आपका बहुविखंडन है ये किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में ये आपको याद रखना है। इसमें द्विविखंडन में जो जीव का शरीर है वो टूटेगा और 2 भाग में विभाजित होगा, जैसे कि आपका अमीबा में।
और इसमें आपका जो जीव का शरीर है वो टूटता है आपका यहाँ पर और 2 से अधिक भाग में विभाजित होता है, जैसे कौन से आपका यहाँ पर तो प्लाज्मोडियम में। तो आगे हम लोग को पढ़ना पड़ी मुकुलन के बारे में कि मुकुलन क्या होता है आपका, क्या होता है मुकुलन, हम लोग को वो जानना है। तो जानते पहले हम सब कि मुकुलन क्या होता है आपका से मुकुलन। अगला आपका यहाँ पर हेडिंग है मुकुलन। मुकुलन मुकुलन इस विधि में से कुछ खास होता नहीं है। इस विधि में क्या होता है गाबरी कि जनक का जो शरीर होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई जनक का कोई शरीर है आपका, ये आपके पास जनक है, ये जब बनाते थोड़ा अच्छा से, एक आपका जनक है, जनक अच्छा से नहीं बन रहा पड़े, एक के पास जनक है यहाँ पे, समझ गए ना, एक कोई पास जनक है। इस जनक का जो शरीर है ना, इस शरीर के ऊपर में ही, जनक के शरीर के ऊपर में ही एक नया जीव का जन्म लेने लगता है। जो आपका जनक है ना, उस जनक के शरीर के ऊपर में ही एक नया जनक का जन्म लेने लगता है। बड़े ये एक नया आपका जीव जन्म लेने लगता है। तो ये जो नया जीव जन्म लेना है ना, इसमें बोलते हैं आपका मुकुल। इसका नाम होता है आपका मुकुल। मुकुल इसमें बोलते हैं मुकुल। और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसमें बोलते हैं आपका मुकुलन। मुकुलन मुकुलन के अंदर में क्या होता है आपका भाई, तो जो भी आपके जनक है उस जनक के शरीर, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, ये हमारे हाथ के ऊपर में ही आपका नया जीव जन्म लेने लगेगा, तो ही बोलते हैं कोई आपका जनक के शरीर के ऊपर में अगर आपका नया जीव जन्म लेने लगता है उसे बोलते हैं आपका परिका चीज, तो उसे बोलते हैं मुकुल। और इस पूरा प्रक्रिया के नाम क्या होता है कहाँ पर, तो मुकुलन। जैसे में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ध्यान देना पड़े, ये जो मुकुलन है ना, ये आपका एक कोष के जीव में भी होता है। ये जो का मुकुलन है ये एक कोष के जीव में होता है, एक कोष के जीव में भी होता है आपका। और ये जो आपका मुकुलन है वो बहुकोष के जीव में भी होता है, बहुकोष के जीव में भी होता है। याद रखना, जो मुकुलन की जो प्रक्रिया आपका वो एक कोष के जीव में भी होता है आपका बड़े, और आपका वो बहुकोष के जीव में भी होता है। जब आपका एक कोष के जीव में होगा, ये होता है किसमें आपका, तो ईस्ट में, ईस्ट में। और जब बहुकोष के जीव में होगा तो किसमें पता है, ये हाइड्रा में, हाइड्रा में। और ये सवाल तो बिहार बोर्ड का दुलरुआ सवाल है कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है, तो मुकुलन। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है आपका भाई, तो मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है, तो एक जनक के शरीर के ऊपर में नए जनक जन्म लेने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका मुकुल। और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो मुकुलन। जैसे मान लीजिए कथी कि ये कोई आपका जनक का कोई आपका जनक है, इस जनक के ऊपर में ही एक और जनक आएगा और जन्म लेने लगेगा, यहाँ पर जन्म लेने लगेगा आपका यहाँ पर। तो अगर एक जनक के ऊपर में आपका और जनक बच्चे जन्म लेने लगते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आपका क्या चीज़, मुकुल। और इस पूरा प्रक्रिया का नाम क्या होता है आपका, तो मुकुलन। और जो मुकुलन है वो एक कोष के जीव में भी और बहुकोष के जीव में भी, दोनों में होता है। एक कोष के जीव में किसमें होगा भाई, तो आपका ईस्ट में होगा। अगर आपका बहुकोष के जीव है तो किसमें होता है भाई, तो हाइड्रा में होता है। ये देखिए चित्र में यहाँ पर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा आपको कि ये आपका कोई जनक का शरीर था। ये कोई आपका जनक का शरीर है, जिसका नाम क्या आपका पहले, तो ये ईस्ट है। इस जनक के शरीर के ऊपर में छोटा छोटा आपका जनक और जन्म ले रहा है, देख रहे हैं, छोटा छोटा आपका जनक और जन्म ले लिया, ये जन्म ले लिया यहाँ पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, तो मुकुल बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुल। और ये जो पूरा प्रक्रिया आपका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुकुलन। और लास्ट में ये जो है ना आपका, ये जो मुकुल है इस शरीर से अलग हो जाता है, इससे आपका अलग हो जाएगा यहाँ पर, और एक नए संतान की उत्पत्ति करता है आपका। देखें क्या बोले, ऐसे एक जनक था, ये आपका जनक है, इस जनक के शरीर पर आपका एक नया जीव जन्म लेना स्टार्ट किया, आपका एक नया जीव जन्म लेना स्टार्ट किया पर, दिखाई दे रहा है आपका भाई ना। तो जो नए जीव आपका जो जन्म ले रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं आपका मुकुल। और इस प्रक्रिया का नाम क्या आपका होता है भाई, तो मुकुलन। और लास्ट में आपका जो मुकुल है इस जीव के शरीर से अलग हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति करता है, इसे पूरा बोलते हैं आपका मुकुलन। ये था आपका ईस्ट में, और ये आपका है पर किस में, तो हाइड्रा में। देखिए ध्यान से, आप हाइड्रा के अंदर में भी ये आपका हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर पर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एकदम छोटा सा एक जीव जन्म ले रहा है पर। और उसके बाद यही जो आपका जीव है वो धीरे धीरे क्या करता है भाई, तो वृद्धि करता है और बड़ा होता है।
और लास्ट में दिखाई दे रहा है आपका पर ये कितना बड़ा हो जाता है आज ये पूरा हाइड्रा के सर, ये आपका हाइड्रा था, ये आपका हाइड्रा है, ये पूरा आपका हाइड्रा है, ये पूरा आपका हाइड्रा है। इस पूरा हाइड्रा के ऊपर में एक नया जीव आपका जन्म लिया और लास्ट में आपका ये कट करके फिर आपका ये अलग हो जाता है। ये आपका हाइड्रा था, इस पूरा हाइड्रा के ऊपर में धीरे 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 आपका एक जीव जन्म लिया और पूरे जीव जन्म लेने के बाद इसमें बोलेंगे आपका मुकुल बोलेंगे, मुकुल अल्लाह मुकुल। और लास्ट में ये हाइड्रा से अलग हो जाएगा यहाँ पर और एक नए जीव को उत्पन्न करेगा, एक नए संतान उत्पत्ति करेगा। इसमें लोग क्या बोलते हैं तो जिसमें लोग बोलते हैं बड़ी प्रक्रिया का नाम बोलते हैं हम लोग मुकुलन बोलते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एक जीव के ऊपर में कोई भी आपका जीव आ करके नए संतान की उत्पत्ति करता है तो उसमें बोलते हैं आपका मुकुलन। आप लोग देखे होंगे देखिए मुरई, जैसे मुरई हो गया आपका, अच्छा आलू देखे होंगे, आलू के एक आलू के ऊपर में ना, एक आलू के ऊपर में एक और आलू आपका आ जाता है। जो अगर कहीं खेती किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मुरई हो गया, मूली हो गया, पर आपका जो आलू है, आलू उस आलू के एक आलू के ऊपर में एक और आलू मतलब उगा हुआ रहता है, वही जो आपका उगा होता है उसमें क्या बोलते हैं तो मुकुल बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया होता है उगने का, जिससे कि एक नया आलू का जन्म होता है, उसमें क्या बोलते हैं आपका तो मुकुलन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका हो रहा है एक जीव के ऊपर में एक नए जीव आकर के जन्म ले रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते थोड़ा पीछे यहाँ पर कहाँ थे हम सब, ये रहे हम सब, कहाँ गया, ये रहे। तो हमने विखंडन पढ़ लिए हम लोग, यहाँ पर किसके बारे में पढ़ लिया पहले तो मुकुलन पढ़ लिए। अगला कौन सा आपका है तो ये पुनर्जनन। पुनर्जनन नाम से स्पष्ट है, क्या बोला है आपको जो पुनर्जनन बोला है, पुनर्जनन यही समझ लेते हैं हम सब क्या होता है पुनर्जनन। जो समझना सका पुनर्जनन के बारे में, पुनर्जनन चित्र तो दिया ही होगा, रुक जाइए। पुनर्जनन, पुनर्जनन समझते क्या होता है पुनर्जनन। जो पुनर्जनन पुनर्जनन नाम से स्पष्ट हो रहा पर पुनः मतलब क्या होता है कहाँ पर तो फिर से, और जन्म मतलब होता है पर नए संतान की उत्पत्ति करना। मतलब हम ये बोले कि कोई जो आपका जनक का शरीर है, कोई भी जनक का शरीर किसी भी कारण से, कोई भी जनक का शरीर किसी भी कारण से दो भाग में चाहे दो से अधिक भाग में टूट जाए आपका, अब फिर से जो ऊपर शरीर है ना वो फिर से उत्पन्न कर लेता है। ऐसे मान लीजिए हमके पास जनक है, हमारी हाथ कट गया, एक भाग आपका अलग हो गया, ये भाग अलग है, तो हमारा जो शरीर होगा ना ये फिर से अपने आप हाथ को उगा लेगा, अपने आप हाथ उगा लेगा। और ये जो हमारा हाथ है ना वो अपने आप फिर से पूरा आपका शरीर को उगा लेगा। तो उसी को हम क्या बोलता है कहाँ पर तो पुनर्जनन। इसे मान लीजिए आपको समझ में अच्छा से समझा रहे जो जाइए, सुना गौर से। ये कोई आपका जनक है, ये कलर हो गया आपका, इसको थोड़ा पेंट कर दें, ये ये मान लो कोई आपका कोई जीव है, ये एक आपका जीव है जो तीन रंग से मिलकर बना हुआ है, समझने के लिए बता रहा है आपको। एक वाइट रंग के है, एक ये आपका ग्रीन रंग के यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर रेड रंग के है। कोई कारण से कोई भी आपका परिस्थिति आ गया जिसके कारण जो आपका ये जीव है ना वो टूट करके तीन भाग में आपका बढ़ गया। ये जो आपका ये जीव है वो टूटा यहाँ से और तीन भाग में बढ़ गया। एक भाग ये रहा, एक भाग आपका ये रहा और एक भाग आपका ये रहा। अब सुनना गौर से क्या बोल रहे हैं जी, आपका जो जीव था ओरिजिनल में आपका ऐसा था, तीन रंग से मिलकर बना हुआ था आपका, लेकिन अब जो आपका टूटा तो कौन सा है पर ये वाइट आपका अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया, आपका रेड अलग हो गया। इसके पास ये जो आपका जीव है यहाँ पर, इसके पास क्या चाहिए भाई तो इसके पास आपका ग्रीन नहीं है, इसका पास हरा वाला नहीं है और इसका सबका पास लाल वाला नहीं है। मतलब क्या चीज़ बोले, ये जो जीव है आपका इसके पास न हरा वाला है न लाल वाला है, तो ये जो जीव है आपका भाई ना वो अपने आप हरा वाला और लाल वाला को फिर से उत्पन्न कर लेता है। समझे क्या बोले जी, ये जो आपका जीव था वो तीन रंग के मिलकर बना हुआ था आपका बड़े, जिसमें से कोई परिस्थिति के कारण आपका जो है ना ये टूट करके तीन भाग में बढ़ गया, आपका तीन भाग में बढ़ गया बड़े। इसके पास सिर्फ व्हाइट वाला भाग है, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला भाग इसके पास है नहीं। तो ये जो आपका जीव है ना वो अपने आप फिर से ये ग्रीन वाला और ये हरा वाला भाग को उत्पन्न कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप तो पुनर्जनन बोलते हैं। समझे क्या बोले, जैसे मान लीजिए क्या चीज़ कि हमारा मार्कल है, ये ना मार्कल है, ये मार्कल आप यहाँ पढ़िए, इस मार्कल को हम यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से इसको तोड़ दिया यहाँ पढ़िए, तो ये एक भाग आपका अलग होगा,
ये एक भाग आपका परी अलग होगा। तो ये जो भाग है आपका परी ना, ये अपने आप ही पूरा सब फिर से पर उत्पन्न करेगा ये, और ये जो आपका भाग था ये भी अपने आप पूरा मतलब कि मार्ग को उत्पन्न करेगा। तो इससे जो आपका नया जीव बना उसी को क्या बोलते हैं आपका, तो पुनर्जनन। इससे जो आपका इस विधि से नया जीव बनता है उसी का नाम यहाँ पर क्या होता है आपका, तो पुनर्जनन। से मान लो ये आपका बोर्ड है, समझाने का खाली बोलना पड़े। इस बोर्ड को हम क्या किए, यहाँ बीच में से एक भाग इधर कर दिए, एक भाग इसको इधर कर दिए, तो हम काट दिए इसको, तुमको सामने काट दिए इसको, आधा भाग इधर कर दिए इसको, आधा भाग इसको इधर कर दिए। तो ये जो आपका ये आधा भाग है ये अपने आप पूरा भाग बना देगा, ये पूरा भाग। और ये जो आपका आधा भाग था भाई ना, फिर ये भी पूरा भाग बना देगा। तो इसे कितना बोर्ड बन जाएगा आपका भाई, तो 2 बोर्ड बन जाएगा। तो यही जो प्रक्रिया होता है जनन क्या, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो पुनर्जनन। इसे आपको यहाँ पर समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं जी हम, देखिए ध्यान से। यहाँ आपको समझ में आएगा चित्र में, सुनिए गौर से। ये जो आपका जीव है, ये जीव आपका ऐसे पूरा है, ये रहा आपका ये पूरा जीव, ये रहा आपका ये पूरा जो जीव है। ये कोई कारण आया, ये जो आपका जीव है वो 3 भाग में कट गया। ये एक भाग का यह है, सिर वाला भाग यह है आपका पेट, और यह है यहाँ पर पैर, नीचे का भाग आपका ये ऐसा जीव था, ये कोई कारण से कोई जगह काट उड़ दिया था, कुछ कर दिया पड़े, आपका 3 भाग में बढ़ गया। यह आपका हेड है, ये का मतलब कि सर है, ये का पेट है, और ये का नीचे का भाग है। ये का सर है तो उसका पेट गायब है और नीचे का भाग गायब है, खाली सर है, पेट गायब है, नीचे का भाग गायब है। यहाँ पर खाली पेट है, आपका सर गायब है, नीचे का भाग गायब है। यहाँ पर खाली नीचे के भाग है, नीचे खाली भाग यहाँ पर ही है, न पेट है न यहाँ पर ही सर है। ये जो सर है ना, ये अपने आप नीचे के भाग को उत्पन्न करेगा, अपने आप नीचे के भाग को फिर से बना लेगा, फिर से आपका ये मतलब कि भाग जब का ये फिर से बन जाएगा आपका ये वाला भाग। ये जो पेट है वो फिर से क्या करेगा भाई, तो अपने आप ही सर को और जो नीचे के भाग है उसको बना लेगा। ये जो आपका नीचे का भाग है ना, वो पेट को और सर को बना लेगा। तो इससे आपका ये 1 जीव, ये 2 जीव, ये 3 जीव। बताइए यहाँ पर एक जीव से कितना जीव बन रहा है भाई, तो 3 जीव बन रहा है। तो यही जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, तो पुनर्जनन बोलते हैं। अब तो समझ में आपको आगे हो गया। तो प्रथम से आगे यहाँ पर अगला देखते हैं हम सब। तो हम लोग विखंडन पढ़ लिए, हम लोग मुकुलन पढ़ लिए, हम लोग पुनर्जनन पढ़ लिए। अगला कैसे क्या पढ़े, तो ये कायिक प्रवर्धन, ये अगला यहाँ पर कायिक प्रवर्धन है आपका, कायिक प्रवर्धन। तो समझते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है, समझते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। अभी तो युग जो यहाँ पर यह है, कथी का युग अभी तो क्या बोले, महिला मित्र के पुरुष मित्र के युग चल रहा है अभी। तो जो पुरुष जो मित्र होते हैं अपने महिला मित्र के लिए क्या करते हैं, तो किसी के बगीचे से फूल तोड़ करके लाते हैं, फूल और देते हैं, फूल लीजिए फूल। वो जो महिला मित्र होती है वो फूल को लेती है और फूल को फेंक देती है। और वो फूल को फेंक दी और मतलब मान लीजिए कि नीचे जो मिट्टी था क्या बड़ी वो दलदल था, ली फूल को एकदम मतलब कि जो पुरुष मित्र था वो करिया थोड़ा सा था भाई। समझ में करती है कि जो लड़की सब होती है वो कहाँ पड़ी, तो पैसा के पीछे, समझ ना भाई ना। अगर लड़का अमीर है तो लड़की अगर पीछे जाए करेगी, ये बोल रहे हैं। लड़का थोड़ा सा गरीब था बड़ी, देखे में एकदम क्या बोले यहाँ बड़ी, देखे में शाहरुख खान से एकदम अच्छा था लेकिन थोड़ा सा गरीब था। तो जो लड़की थी यहाँ पर वो फूल को ली और ले करके करके फेंक दी फूल को। वो जो फूल का डाल था भाई ना, वो जा करके नीचे पानी में वो ज़मीन में जाकर गट गया। और कुछ दिन बाद देखते क्या चीज़ यहाँ पर कि अपने आप एक नया गुलाब के फूल का जन्म ले लिया। सुना गौर से, वो लड़का अलग से फूल के टहनी को तोड़ के लाया था उस लड़की को देने के लिए। वो लड़की फूल को ली और फेंक दी, जिससे का एक नया पेड़ बन गया। देखा भाई ना, एक पेड़ के यानी एक पेड़ के अंग से एक दूसरा पेड़ आपका बन रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका भाई, तो कायिक प्रजनन। इसी का नाम क्या होता है आपका भाई, तो कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन बोलिए चाहे प्रवर्धन बोलिए, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। किसी भी पौधा के तना को तोड़ लीजिए आप, जड़ को तोड़ लीजिए, चाहे उसका कोई भाग को तोड़ लीजिए, तना को, जड़ को, चाहे कोई उसके भाग को तोड़िए पड़ी, उस भाग से अगर कोई आपका नया पेड़ बन रहा है, कोई आपका नया पेड़ की उत्पत्ति हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई आपका, तो कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जैसे कि सोहजन के पेड़ आपका होता है, सोहजन के पेड़, सोहजन के अगर डाही को हम लोग तोड़ देते हैं भाई ना, सोहजन के डाही को तोड़ करके और उसको हम लोग पानी में बो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो मिट्टी में उसको बो देते हैं, तो उससे आपका एक पूरा सोहजन का पूरा पेड़ हो जाता है। तो कौन सा उसका प्रक्रिया होगा भाई, तो कायिक प्रवर्धन होगा। ऐसा मान लीजिए क्या चीज़ बोले हम कि गुलाब के फूल है, वाइट रंग के गुलाब के फूल यहाँ पर है, उसको तोड़े, टहनी को तोड़े और ला करके पानी में घर पर बो दिए, उससे आपका एक पूरा नया पेड़ हो गया।
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर, तो कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। याद रखना, कोई भी पौधा के किसी भी भाग से, तना हो, जड़ हो, कुछ भी उसका भाग हो, उस भाग से अगर एक नए पौधा का निर्माण आपका हो रहा है, एक पूरा नया ही पौधा बन रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर, तो कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। वो आपको याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग आज कागजी पढ़ाई की यहाँ पर जो सबसे पहले हमने पढ़ाई किया विखंडन के बारे में। विखंडन क्या होता है, अगर आपका होता है तो अगर कोई जीव टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाए उसे बोलते हैं विखंडन। विखंडन का प्रकार होता है भाई तो दो प्रकार के, एक आपका द्विविखंडन, एक आपका होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन होता है आपका अमीबा में, बहुविखंडन आपका होता है बड़ी प्लाज्मोडियम में। द्विविखंडन में क्या होता है, तो जो जीव का शरीर है वो टूट करके दो भाग में बढ़ता है। बहुविखंडन में क्या होता है भाई, आपका जो जीव का शरीर है वो टूट करके दो से अधिक भाग में बढ़ता है। फिर हम पढ़ाई किए मुकुलन के बारे में। मुकुलन में क्या होता है, तो कोई भी आपका जीव होगा उस जीव के शरीर के ऊपर में ही, जैसे कि हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ के ऊपर में ही आकर के एक नया जीव जन्म लेने लगता है, जिसे हम मुकुल बोलते हैं। और जन्म लेने की जो पूरा प्रक्रिया है जिसे हम क्या बोलते हैं कहाँ पर, तो मुकुलन। मुकुलन आपका एक कोष के जीव में भी होता है, कहाँ पर, बहुकोष के जीव में भी होता है। एक कोष के जीव में ईस्ट में होगा, और जो आपका बहुकोष के जीव है उसमें यहाँ पर किस में होता है, तो हाइड्रा में। फिर हमने पढ़ाई किया यहाँ पर पुनर्जनन के बारे में। अगर कोई जीव किसी भी कारण से दो भाग में, चाहे तीन भाग में, चाहे पाँच भाग में, चाहे 10 भाग में, किसी भाग में कट जाए और कटने के बाद अपना शरीर का फिर से निर्माण कर लेता है वो, तो उसमें क्या बोलते हैं भाई, आपका पुनर्जनन। हम अपना लिए गर्दन को लिया, काट दिए, यहाँ काट करके फेंक दिया यहाँ पर, इस गर्दन से हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये फिर से गर्दन बना देगी। तो एगो तो हम यह है, एगो हम हुआ पर बन जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपका तो पुनर्जनन। फिर हम किसी में पढ़ाई किया भाई, तो कायिक प्रवर्धन के बारे में। क्या होता है कायिक प्रवर्धन, जब कोई पौधा का किसी भी अंग को लेकर के हम लोग एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, तो उसका नाम कौन सा प्रक्रिया होता है, तो कायिक प्रवर्धन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका आज का सेवा पर सब समाप्त होता है हमारी। जय हिंद, जय भारत। मना कहते हुए भाई 32 मिनट पहुँच लगे रे।